हेलो स्टूडेंट्स, शिवाय स्टडी स्टूडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं मैथ्स। यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 राशियों की तुलना, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बट्टा यानी कि डिस्काउंट और बिक्री कर, जैसे वैट, जीएसटी, सेल्स टैक्स आदि। इस वीडियो में हम बट्टा और बिक्री कर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लेते हैं बट्टा को। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। किसी भी वस्तु पर जो अंकित मूल्य होता है उससे जो लेस करके उसको बेचा जाता है, लेस करके उसको कम करके बेचा जाता है, तो जितना उसको कम करते हैं वो होता है बट्टा। बट्टा क्या होता है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो होता है जिसमें कोई भी वस्तु बेची जाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं। इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड उदाहरण है। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन क्या है? 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? अंकित मूल्य क्या है? 840 और बेची गई यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? 714। तो बट्टा आ जाएगा हमारा। बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है 840 और विक्रय मूल्य है 714। तो ये आ जाएगा 126, यानी कि बट्टा क्या हो गया? 126 रुपये। अब प्रतिशत में भी निकालना है बट्टा प्रतिशत कितना है। तो बट्टा प्रतिशत निकालते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो बट्टा होता है वो अंकित मूल्य पर होता है, मतलब अंकित मूल्य पर बट्टा लगता है। तो अंकित मूल्य की रिस्पेक्ट में ही इसका प्रतिशत निकलेगा। तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे? बराबर बट्टा बटे में रखेंगे अंकित मूल्य और गुणा में 100। प्रतिशत निकालते हुए हमेशा गुणा में 100 करते हैं। तो बट्टा है हमारा 126, अंकित मूल्य है 840 और गुणा में 100। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, ये 6 पे कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, 7 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिये 15, यानी कि ये आ गया 15%। बट्टा आ गया हमारा 15% और ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर हमने बट्टा निकालना सीखा और बट्टा प्रतिशत निकालना सीखा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसका। एग्जाम्पल थर्ड है, एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये है। सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य ही होता है ये। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। 20% बट्टा यहाँ पर मतलब यहाँ पर बट्टा प्रतिशत दे रखा है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है? हमें बट्टा निकालना है और इसका विक्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें अंकित मूल्य दे रखा है 220। अंकित मूल्य क्या है? 220 और बट्टा निकाल सकते हैं हम। बट्टा कैसे निकालेंगे? बट्टा अंकित मूल्य पे होता है, इसलिए बट्टा
प्रतिशत हमें दे रखा है 20%। तो अगर हम 220 का 20% निकालें तो बट्टा हमारे पास आ जाएगा। बट्टा क्या हो जाएगा, 220 का 20% बट्टा है, तो यह हो जाएगा 220 गुणा 20/100। 0 से 0 कट गई तो ये आ गया 44 रुपये। बट्टा आ गया हमारा 44 रुपये। और विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य में से बट्टे को माइनस कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना है, 220। 220 उसमें से 44 को माइनस कर देंगे बट्टे को, तो आ गया हमारा 176 रुपीज़। 176 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। यहाँ पर हम विक्रय मूल्य दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 20% छूट है, 20% बट्टा है, डिस्काउंट है, तो यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य का 80% होगा। अंकित मूल्य पूरा क्या है, 100% है। अगर 20% छूट है, बट्टा है, तो यानी कि 80% क्या है, विक्रय मूल्य है। अगर हम अंकित मूल्य का 80% निकालें तो भी हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 220 का 80%, 220 गुणा 80/100। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 176 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अगला हमारा टॉपिक है बिक्री कर। टैक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाता है और ये दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। जो भी हम वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स ऐड करके बिल पे हमें दिखाया जाता है। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था सरकार द्वारा। इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स पहियों पर घूमने वाला जूता का मूल्य 450 था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। अब बिक्री कर है 5%, मूल्य है 450, तो 450 का 5% निकालेंगे तो हमारा बिक्री कर आ जाएगा। देय मूल्य क्या आएगा, देय राशि, देय राशि क्या आएगी, मूल्य प्लस बिक्री कर। तो बिक्री कर हमें निकालना है पहले। बिक्री कर आएगा हमारा मूल्य का 5%, यानी कि 450 का 5%। 450 गुणा 5/100, तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, 22.50 रुपये, मतलब 22.50 रुपीज़, 22 रुपये 50 पैसे। ये आ गया कर। और देय राशि क्या होगी, देय राशि हो जाएगी हमारी 450 प्लस 22.50, ये हो जाएगा 472.50 रुपीज़, 472.50। ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर।
चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 है, वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3300 में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित, मतलब कि इसमें 10% का कर जोड़ दिया गया है और उसके बाद उसे 3300 रुपये देने पड़े, यानी कि देय राशि है 3300 रुपये। और देय राशि क्या है? मूल्य प्लस वैट यानी कि कर। तो देय राशि हमें पता है 3300 रुपये है और मूल्य हम मान के चलेंगे x। मान लो कूलर का मूल्य x है और वैट x पर 10% लगा है, मतलब x का 10%। तो ये हो जाएगा 3300 बराबर x प्लस x गुणा में 10 बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस x बटे में 10। तो इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन इंटू में नीचे भी 10 से और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस x अपॉन में 10 और यहाँ पर 3300। अब ये हो जाएगा 11x और 10 यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3300 गुणा में 10, 11 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33,000 बटे में 11 इज इक्वल टू x। 11 तिया 33, 0 0 0, तो 3000 आया x, यानी कि जो उसका मूल्य था वो था 3000 और 300 रुपये उस पर कर लग गया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था। GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? अब ये भी उसी क्वेश्चन जैसा है, पिछले क्वेश्चन जैसा। यहाँ पर भी इसकी देय राशि दे रखी है और GST का प्रतिशत दे रखा है। हमें निकालना है पहले वस्तु का क्या मूल्य था। अब देखिए इसको भी कैसे करते हैं। मान लो वस्तु का पहले मूल्य था x और उस पर 12% GST लगी, तो देय मूल्य क्या होगा? मूल्य प्लस GST, मूल्य प्लस कर। मूल्य है x, कर है x का 12%, यानी कि x प्लस x गुणा में 12 बटे में 100। तो ये हो जाएगा, देय मूल्य क्या है? 784। 784 क्या हो जाएगा? x प्लस 12x बटे में 100 बटे में 100। अब इसके अपॉन में भी हम 100 और ऊपर 100 कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 12x 112x बटे में 100। अब 100 यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 112 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 784 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 112 इज इक्वल टू x। ये 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 आठे 16,
ये हो जाएगा 2 में 18, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 एकम 14, 14 सते 98। तो 7 गुणा में 100 आ जाएगा 700। 700 बराबर x, यानी कि मूल्य पहले वाला मूल्य आ गया हमारा 700 रुपये। GST लगने से पहले का मूल्य है 700 रुपये। यह आ गया हमारा आंसर। इस वीडियो के माध्यम से हमने बट्टा और बिक्री करके सभी बेसिक कंसेप्ट्स को समझाने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 लेकर। तब तक खुद का ख्याल रखें और पढ़ाई में मन लगाएं। धन्यवाद।